गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एप्लॉम अकाउंटेंसी में। अभी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहे थे। इसमें ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। जो कंसेप्चुअल पार्ट था इस चैप्टर का, जिसे एनेट टर्म का ड्राइव किए, एनेट टर्म पर बेस्ड सम्स को भी देखें, सम ऑफ एनेट टर्म्स जिसको एसएन से इंडिकेट किया जाता है उसका भी समेशन का प्रूफ देखें और उस पर बेस्ड सम देखें। बट अभी तक का जो सम्स हम लोग देखे वो सिंपली आपको गिवन रहता था, फर्स्ट नेचुरल 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो लाइक ऑल्स है ना। बट अब हम लोग वर्ड बेस्ड सम्स देखेंगे, जो भाषा में शब्दों में दिया रहेगा और उसको हम लोग एक सीरीज बनाएंगे और उस सीरीज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो समेशन का फॉर्मूला हो या एनेट टर्म का फॉर्मूला हो उसका यूज करके उसको सोल्व करेंगे। तो आज हम लोग वर्ड रिलेटेड वर्ड बेस्ड सम्स को देखेंगे। आइए आपके टेक्स्ट बुक से सम्स लेते हैं। आपका पहला नंबर ही क्वेश्चन है, व्हाट इज गिवन इन दिस। हियर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में है, ए मैन सेव्ड ₹50 इन फर्स्ट मंथ। 50 रुपया पहला मंथ में बचाता है, ₹80 इन सेकेंड मंथ, 80 रुपया सेकेंड मंथ में, एंड ₹110 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन। इस प्रोसेस पे वो चलता रहता है। पहला मंथ में 50, फिर 80, फिर 110। हाउ मच ही सेव इन 5 years। 5 साल में वो कितना बचत करेगा, ये हम लोग को निकालना है। हम लोग देख रहे हैं पहला मंथ का फर्स्ट मंथ का सेविंग उसका है 50, सेकेंड मंथ का सेविंग है दिया हुआ है 80, थर्ड मंथ का सेविंग दिया हुआ है अगेन 110, और इसी प्रोसेस में उसका सेविंग बढ़ता जाता है, इसी प्रोसेस में बढ़ता जाएगा। हमसे पूछा गया कि 5 साल में वो कितना बचत करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कंजुगेटिव पद का अंतर, देखिए दो पद का अंतर 30 है। अगेन कंजुगेटिव दो पद का अंतर 30 है। इसका मतलब वो एक निश्चित प्रॉपर सीक्वेंस में अपने सेविंग हर मंथ को बढ़ाता जा रहा है, और वो डिफरेंस कितना है 30। मतलब हर मंथ के बीच का सेविंग का डिफरेंस में कॉमन चीज आ रहा है। इसका मतलब वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में, सीरीज के रूप में उसका सेविंग का सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। सो ऑन मतलब कंटिन्यू रहेगा इसी क्रम में। तो इसका मतलब एपी में उसका क्रम बढ़ रहा है। और कितना साल के लिए हम लोग को सेव निकालना है, 5 years। तो 5 years को हम लोग मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। टोटल मंथ कितना हो जाएगा उनका, टोटल मंथ ऑफ सेविंग का टोटल मंथ कितना दिया हुआ फाइंडिंग करना है हमको। देखिए 5 years है और एक साल में 12 मंथ होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मंथ्स का हमको समेशन निकालना है। यहाँ पर एन मतलब आपका क्लियर हो गया, कितना हो गया है 60 मंथ। 5 साल मतलब 60 मंथ है ना। 60 मंथ का हम लोग को सेविंग निकालना है। ए फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं ए आपका 50 है, और डी जिसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है वो 30 है, और यहाँ पर एन भी आपको मालूम है, एन कितना हो गया 60। 60 पदों तक का अंतर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा हम लोगों को कि टोटल सेविंग्स पता चल जाएगा। उसको सीरीज में लिखे तो इस तरह लिखेंगे 50, 80 प्लस 110, ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते हम लोग को कहां तक जाना है, 60वां पद तक जाना है, T60 तक जाना है। इसका समेशन हम लोग को निकालना है ना, T60 तक। क्योंकि 5 साल का सेविंग पूछा है तो 5 साल में 60 मंथ ही होगा। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करके 60 मंथ। अब सारा क्लियर है तो सिंस वी नो एसएन मतलब समेशन ऑफ एपी सीरीज, जिसको एसएन से हम लोग इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू होता है n/2 into 2a plus n minus 2a n minus 1 into d। here n given है, n equal to 60/2। फर्स्ट टर्म a भी दिया हुआ है, 2 into a की जगह 50 पुट कर देंगे, n की जगह अगेन 60 minus 1, और d आपका यहाँ पर कितना है, d 30 है। हर पदों का अंतर 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई होगा। आइए इसको नॉमिनली सिंप्लीफाई करना है हमको, तो 30 बाहर में आ गया, अंदर में कितना बचा, 50 दूना 100 प्लस 59 मल्टीप्लाई 30। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 30 प्लस 30, अंदर में फिर बचेगा 100। अब 59 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0, 9 के 27 के 2 हाथ में 7 हाथ में 2, 5 के 15 और 2 17।
फाइनली 30 और ये 100 जोड़ने के बाद 1870 हो जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई करना है तो 00, 7 21 हाथ में 2, 8 24 और 2 26 के हाथ में 2 5, 56,100 आपका आ रहा है। तो क्लियर है कि इस 5 साल में उसका टोटल सेविंग कितना हो जाएगा, 56,100। तो इससे रिलेटेड सम्स और भी आपके बुक्स में होंगे, जैसे 100 फर्स्ट कंटिन्यू नेचुरल नंबर 100 से 500 के बीच में 7 से डिविजल संख्या निकालने के लिए पूछ सकता है। इसी तरह का वर्डों में जो शब्द रहेगा उसको पहले क्या करेंगे हम लोग, न्यूमेरिक रूप में उसका सीरीज उससे बना लेंगे। पहले जो वर्ड को उसको सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर सीरीज जैसे कन्वर्ट हो जाएगा तो उस पर हम लोग यूज टू हो चुके हैं, उस तरह का सवाल बनाने का आसानी से बना सकते हैं। आइए एक शब्द वर्ड वाला और लेंगे आपके टेक्स्ट बुक से, आप लोग नोट कर लिए होंगे तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं 12। What is given in this question here? Find the sum of all natural numbers between 500 and 1000 which are divisible by 13। मतलब 500 1000 के बीच प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाजित हो। सबसे पहले हमको प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, मतलब काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करते करते इन्फिनाइट तक जाए वो नेचुरल नंबर है। बट यहाँ पर क्या क्या है, हम लोग को लिमिट किया गया है 500 से 1000 के बीच, 500 501 502 503 इस तरह करके क्या होगा, नेचुरल नंबर कैसे बनेगा, 500 501 502 503 इस तरह करते करते 999 और 1000 ये नेचुरल नंबर है। इसके बीच बोलता है विच इज डिविजिबल। अब इसमें से जो 13 से विभाजित है उसका हमको जोड़ निकालना है। तो पहले 13 से विभाजित वाला सीरीज बना ले तो फिर हम लोग आसान हो जाएगा पुट करना। तो पहला 500 में हम लोग क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करके देखेंगे कितना आ रहा है, डिविजिबल है कि नहीं। 13 तिया 39, आपका 11 इधर गया, 13 13 8 104, इसका मतलब 6 आ रहा है। इस 13 8 13 3 40, 11 इधर किया, 13 13 से 13 8 104 मतलब 6 आ रहा है। 6 5 से 6 मतलब 6 कम रहता तो डिविजिबल होता। इसका मतलब 13 से डिविजिबल पहला संख्या आपका आ जाएगा 507। आप 507 में आप भागा देख के देखिएगा तो निश्चित रूप से 13 से इसमें भाग लग जाएगा। 13 3 40, 11 गया, 13 9 107। अब अगला संख्या कैसे निकलेगा, 13 जोड़ दीजिए 530, फिर अगला 543, फिर अगला 13 जोड़िए 560, 520 होगा, ये 533 होगा 13 जोड़ने के बाद, और ये 546 होगा, और ये 500 आपका 40 में जोड़ेंगे तो 59। इस तरह का सीक्वेंस बनेगा। और लास्ट में क्या होगा, 1000 को फिर हम लोग भागा देख के देखेंगे लास्ट 13 से डिविजिबल संख्या क्या आएगा। 13 7 91, फिर 9 इधर गया, 13 13 7 91, 13 6 78 90, मतलब आपका 13 7 91, 9 इधर गया, 13 6 12, मतलब 12 घट जाएगा, 988 ये संख्या आपका लास्ट आएगा जो 13 से डिविजिबल है। आप भागा देखिए इसमें भाग लगेगा, इसके बाद का संख्या क्या आ जाएगा 1001। तो चूंकि 1000 तक ही लेना है हमको, तो लास्ट संख्या मेरा 13 से डिविजिबल जो 500 और 1000 के बीच में होगा 988 हो जाएगा। पहला संख्या 507। अब यहाँ पर हमको क्या है, लास्ट संख्या ये है, तो ए तो मालूम हो गया, ए क्या हो जाएगा, सीरीज हमको मिल गया, ये सीरीज बन गया मेरा। अब पहला ए इक्वल टू पहला टर्म होता है तो 5 से 1, डी यहाँ पर तो 13 होगा, दो पदों का अंतर 13 है। अब हम अगर एन निकाल ले तो हम इसका जोड़ आसानी से निकाल सकते हैं। तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे, माना कि लास्ट संख्या को टीएन मान लेते हैं, माना कि टीएन इक्वल टू एन पद है टोटल। तो एनवा पद कौन होगा, टीएन लास्ट पद को एन पद बोलते हैं। इस सीरीज का एनवा पद ये है, लास्ट पद है, एन टर्म लास्ट पद, इसको मान लिए। अब इससे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। टीएन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 988।
अब a का वैल्यू पुट कीजिए, a की जगह 507 रखेंगे प्लस n तो हमको निकालना ही है और d की जगह 13 बराबर 988। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 13n माइनस 13 507 को उधर भेज देंगे तो 988 माइनस 507। अब फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 13n इक्वल टू 501 7 1 8 और 4 481 आ गया। अब उसके बाद इस 13 इधर आके और प्लस हो जाएगा, इतना गया, इसलिए n इक्वल टू 4 9 4 बटे 13, इसको डिवाइड कीजिए, 13 39 3 बार में 10 13 8 104 38 आ गया। n पता चल गया, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है टोटल 38। अब हमको चूंकि इसका समेशन निकालने बोला है जो 13 से डिविजिबल है तो एसएन निकालेंगे। एसएन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हम लोग अभी तुरंत निकाले हैं, n की जगह 30 है, 2a पहला पद कितना है 507 प्लस n माइनस मतलब 30 माइनस 1 38 माइनस 1 और d यहाँ 13 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 19 आ जाएगा 2 से डिवाइड होने के बाद, अंदर में 1014 प्लस ये आपका 37 मल्टीप्लाई 13, फिर से 19 अंदर में 1014 प्लस ये 37 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 सत्ते 91 हाथ में 9, 13 39 और 9 48 481। अब कितना आ जाएगा जोड़ लीजिए, 19 मल्टीप्लाई 5 9 4 1 495 को 19 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दे, 19 पचे 95 के 5 हाथ में 9, 19 9 171 और 9 180 के 0 हाथ में 18, 19 चौक 76 और 18 आपका हो जाएगा 92 के 2 हाथ में 9, 19 और 9 28 28,000 28,000 19 चक 19 99 एक बार कहीं फिर से देख लेते हैं, 19 पचे 95 के 5 हाथ में 9, 19 9 171 9 18 हाथ में, 19 चौक 76 और 18 यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 76 और 18 हो जाएगा 94 हाथ में, फिर 9 और 19 और 9 38 आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह का जो वर्डों में दिया रहेगा जिससे निश्चित रूप से आपका सीरीज बनेगा, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, जो वर्ड में दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद का काम हमारा सिंपली फार्मूला पुट करके हम लोग को फाइंडिंग्स रह जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वर्ड को पहले हम लोग सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे और वो इजिली से जो जैसा वर्ड बोल रहा है उसके अनुसार हम लोग लिख लेंगे, तो वर्ड निश्चित रूप से आपका सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह का सम्स को आप लोग सोल्व करेंगे। थैंक यू।